कम से कम खिलौने बनाने में तो आत्मनिर्भर हो ही गया है, क्योंकि इस वक्त खिलौनों के इंपोर्ट में काफ़ी कमी देखी गई है। खिलौनों के इंपोर्ट में कमी के पीछे मुख्य वजह 8,366 माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का रजिस्टर होना है। ये 8,366 MSME केवल खिलौने बनाने का ही काम करती हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 जुलाई से 5 जुलाई तक चले खिलौना मेले में देश विदेश से कई दिग्गज हस्तियों ने शिरकत किया। इस मेले का आयोजन 2019 के बाद किया गया, जहां 100 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए। एग्जीबिशन में 96 स्टॉल पर सिर्फ मेड इन इंडिया खिलौने रखे गए। मेले में देश विदेश से आए एग्जीबिटर्स का दिल भारत में बने खूबसूरत खिलौने ने जीत लिया। इस आयोजन का मकसद टॉय सेक्टर को बढ़ावा देना है। Honorable Prime Minister, in his Mann Ki Baat address, said we must design toys in India. Toys must be manufactured in India, and toys must be used as a learning resource. And taking upon his call for Atmanirbharta in toys, whole lot of steps have been taken across ministries of the Government of India and across a number of states also. Okay. For the last 2 years, this has been going on, and this exhibition is just a sample of what the industry has achieved. आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद टॉय सेक्टर में सरकार की अलग अलग यूनिट से उद्योग को मदद मिली है। पिछले 3 सालों में खिलौना इंपोर्ट में 70% की कमी दर्ज की गई है, जबकि एक्सपोर्ट में 61% का इजाफा हुआ है। टॉय बिजनेस ने लघु, मझोले और बड़े उद्योग के जरिए तैयार किए गए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के साथ 96 एग्जीबिटर्स को आकर्षित किया है। भारत में टॉय डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सरकार काफी बुलिश है। This exhibition is organized after 3 years, after 2019. They say that there were 116 stalls. 90% of them were selling imported toys. Now this is the kind of difference that has been made. And it is not about just production of domestic toys. I want you to see the quality of toys that is being manufactured here. भारत में खिलौने का इंपोर्ट वित्त वर्ष 2018-19 के $371 मिलियन की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान $110 मिलियन रहा, जो 70% से भी ज्यादा की कमी दर्शाता है। FY20 to FY22, the imports have reduced to 10%. So there is 90% reduction in the value that was there in FY20, and this 10% is because some components and some raw materials they need to be imported. सरकार की इस कोशिश से उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में भारत खिलौने की इंडस्ट्री को एक नए आयाम पर पहुंचा सकता है और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी एक बड़ा लीडर बन सकता है। ET नाउ स्वदेश के लिए समीर दीक्षित की रिपोर्ट।